पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज माता कलीसिया कार्मल की कुंवारी मरियम का पर्व मनाती है। जैसे हम कार्मल की कुंवारी मरियम का पर्व मनाते हैं, हमें कुछ बातों को जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले बाइबल में राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 में कार्मल पर्वत का सौंदर्य मनाया गया है, जहां एलिया जीवित ईश्वर में इज़राइल के विश्वास के बचाव किया। जीवित ईश्वर में इज़राइल के विश्वास का बचाव किया था। दूसरी बात है, 12वीं शताब्दी में ख्रिस्तीय कुछ तपस्वी लोग कार्मल पर्वत पर चढ़े और वहाँ एक कुटीर में रहने लगे और वहाँ इन्होंने धन्य कुंवारी मरियम के संरक्षण में कार्मेलाइट ऑर्डर की स्थापना की। तीसरी बात है, संत जेम्स स्टॉक, संत साइमन स्टॉक, परंपरा के अनुसार संत साइमन स्टॉक को माता मरियम का दर्शन हुआ। उन्होंने यही स्कैपलर देकर उन्होंने यही कहा, जो कोई इस स्कैपलर को गले में पहनेगा वो अपनी मृत्यु के समय अनुग्रह पाएंगे या कृपाएं पाएंगे। इस स्कैपलर में हम पाते हैं दोनों तरफ माँ मरियम की तस्वीर। अगर इसको हम पहनते हैं, गले के आगे गले के पीछे माँ मरियम की तस्वीर हमारे गले में रहता है। इसका मतलब ये है, माँ मरियम हमारी रक्षा सदा सर्वदा करती है। आगे की ओर रक्षा करती है, पीछे की ओर भी हमारी रक्षा करती है। चौथी बात है, 13 अक्टूबर 1917 में फातिमा जगह में लगभग 1 लाख लोग वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने सूर्य को नाचते हुए देखा। और वहाँ पे जसिंता, लूसिया, फ्रांसिस्को, ये तीनों बच्चे वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने संत यूसुफ के हाथ में बालक यीशु को और कार्मल की माँ को उन्होंने देखा और उनका दर्शन ये तीनों बच्चों को हुआ। और लूसिया एक बच्ची, उन्होंने कार्मेलिट ऑर्डर की जो संस्था है उसमें ज्वाइन हुई और वहाँ की धर्म बहन बनी और 13 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। 5वीं बात है, इस कार्मेलिट ऑर्डर में हम कई सारे संतों को पाते हैं। क्रूस के संत योहन, अविला के संत तेरेसा, बालक यीशु के संत तेरेसा आदि संतों को इस कार्मेलिट ऑर्डर में पाते हैं। आखिरी बात है, 16 नवंबर 1894 उस समय पामी नामक एक जगह में एक चमत्कार हुआ। ये जगह हम इटली में पाते हैं। इस जगह में लोग कार्मल की कुंवारी मरियम की मूर्ति को लेकर जुलूस में जा रहे थे। अचानक एक भूकंप आया।
और जो लोग जुलूस में भाग ले रहे थे, जितने भी लोग जुलूस में जा रहे थे, सभी कोई बच गए थे। लेकिन अन्य जो जगह हैं, जो इमारतें हैं, जो लोग हैं, उनका पूर्ण भस्म हो गया। इसमें हम पाते हैं माँ मरियम की शक्ति को। माँ मरियम सदा सर्वदा हमारी रक्षा करती है। अगर हम पूर्ण रूप से माँ मरियम पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो माँ मरियम हमारी रक्षा सदा सर्वदा करती है। इसलिए माँ मरियम की आदर में हम दिन प्रतिदिन रोज़री माला विनती बोलें और हम विश्वास करें माँ मरियम हमारी मदद करेगी और हमारी सहायता करेगी। आइए इस मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने पापों को, कमजोरी को याद करें और प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रतापी कुंवारी मरियम की प्रेमपूर्ण प्रार्थना हमारी सहायता करे और इनके संरक्षण में हम पवित्र पर्वत अर्थात प्रभु क्रिस्त तक पहुंच सकें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। धर्मी का मार्ग समतल है, तू धर्म का पथ बराबर कर देता है। ये प्रभु, हम भी तेरे नियमों का मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ। मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजता रहता हूँ, क्योंकि जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होते हैं तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। हे प्रभु, तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाता है। हे प्रभु, तेरी प्रजा संकट में तेरी शरण में आई। जब तू उसे दंड देने लगा तो उसने तुझे पुकारा। ये प्रभु, हम तेरे सामने उस गर्भवती स्त्री के सदृश थे जो प्रसव के साथ तड़पती है और अपनी पीड़ा में चिल्लाती है। हम गर्भवती की भांति पीड़ा से तड़पते थे, किंतु हमने वायु पैदा की। हमने देश का उद्धार नहीं किया और पृथ्वी पर नए निवासियों का जन्म नहीं हुआ, किंतु तेरे मृतक फिर जीवित होंगे। उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे। जो मिट्टी में सो रहे हैं वे आनंद के साथ जाग उठेंगे, क्योंकि तेरा ओस ज्योतिर्मय है और पृथ्वी मृतकों में फिर पुनर्जीवित कर देगी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। ये प्रभु, तू अनंत काल तक विराजमान है। तेरे स्मृति युग युगों तक बनी रहती है। तू उठ खड़ा होगा और सियोन पर दया करेगा, क्योंकि यही दया करने का समय है। तेरे सेवक सियोन पर पत्थरों को प्यार करते और खंडहरों पर तरस खाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई।
जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपना संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा तो सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के सीमांत राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा और उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनिवार्य प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। भावी पीढ़ी के लिए ये लिख जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों के कराह सुने और मरने वालों को मुक्त कर दे। अनिवार्य प्रभु ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से मेरा बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु ईश्वर, इन बलि वस्तुओं के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, जिससे तेरे पुत्र की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल, किसी की मांग अनसुनी न हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। यह यथार्थ उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में
तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम का स्मरण करते हैं तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरी दया की महिमा गाएं, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया, जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया। इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके प्रिय वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। ये प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, किंतु मेरी शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शहीद तथा तुम रक्षा करता रहे। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ, और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, जो कि इस समय में सांस्कारिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये स्वर्गिक संस्कार ग्रहण कर हम धन्य कुंवारी मरियम के पर्व में आनंद मना रहे हैं। उनके आदर्श पर चलकर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सकें, ये हमारा निवेदन है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।